हेलो, नमस्कार, नमस्कृताय आप सभी को। मैं अमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती आने वाली है। टीजीटी, पीजीटी की भी और पीआरटी की भी, अर्थात प्राथमिक विद्यालय के भी। तो हम लोग उसके बारे में जो है अभी से क्यों ना पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी आएगी और फॉर्म भराएगा। उसके बाद पढ़ना मतलब एक तरह से अपना समय अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, क्योंकि पहले से तैयारी जो करता है वही बच्चा आगे निकल जाता है, जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी करता है वो पीछे हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि आज से हम लोग उत्तर प्रदेश जो टीजीटी भर्ती परीक्षा है उसके लिए किराता जूनियम, जो कि संस्कृत में एक ग्रंथ है साहित्य का, जो कि पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसी के बारे में हम लोग उसी का प्रथम श्लोक जो कि मंगलाचरण है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, किस तरीके से मंगलाचरण है और किस तरीके से इसको समझना है अर्थ सहित, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि ये जो किराता जूनियम है वो भारवी द्वारा लिखा गया है। भारवी इसके रचयिता हैं, इसके लेखक आप लोगों को पता ही होगा। जो तैयारी कर रहे हैं, जो नए वाले हैं, उनको भी पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो जान लीजिए। यह भारवी की रचना है। किराता जूनियम का प्रथम सर्ग, जो अपने पाठ्यक्रम में कई सर्गों में बटा हुआ है यह, लेकिन यह प्रथम सर्ग जो है वह अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आइए इसका हम लोग वाचन करते हैं, हमारे साथ आप लोग भी वाचन कीजिएगा, और फिर इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। एक एक शब्द के एक एक अर्थ को समझेंगे और एकदम भैया मज़ा आएगा आपको। और इसकी कहानी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको वाचन कर लेते हैं, फिर इसकी कहानी के बारे में बात करेंगे कि इसका कहानी है क्या, फिर हम लोग इसका अर्थ जानेंगे। तो आइए, आप लोगों को पता ही होगा उत्तर प्रदेश में टीजीटी जो कि संस्कृत का पाठ्यक्रम है, किराता जूनियम जो प्रथम सर्ग लगा हुआ है अपने में, आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम में, उसका ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, मैं आपको बता दूं। मंगलाचरण उसे कहते हैं जो किसी भी ग्रंथ का प्रथम श्लोक होता है, और उसका जो प्रथम श्लोक होता है उसी को मंगलाचरण कहते हैं। तो आइए इसका वाचन करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी वाचन कीजिएगा, आप भी वाचन कीजिएगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग बोलेंगे, फिर एक बार हम लोग साथ में बोलेंगे, ठीक है। श्रियः कुरुणामयधिपस्य पालिनीम्, श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीम्, प्रजासु वृत्तिं यमयोऽन्त वेदितुम्, प्रजासु वृत्तिं यमयोऽन्त वेदितुम्, सवर्णलिङ्गे विदितः समाययो, सवर्णलिङ्गे विदितः समाययो, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो ये था मंगलाचरण। आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने वाचन किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं किया तो वाचन जरूर कीजिएगा। वाचन करने से क्या होगा, आपकी जो शैली है, आपकी पढ़ने का जो कंठ है ना, वो एकदम क्लियर होता जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक बार साथ में इसको पढ़ते हैं। वंशस्थ छंद में है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वंशस्थ छंद किस छंद में है, किस छंद में है? वंशस्थ छंद। हाँ, वंशस्थ छंद में। और आप भी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको समझा ले गया तो मतलब मैं समझता हूँ इन जो लोग देख रहे हैं सबको समझा ले गया। तो ये क्या है, फिर से आइए मेरे साथ सब लोग वाचन कीजिए, आप भी वाचन कीजिए, ये लोग भी वाचन करें। श्रियः कुरुणामयधिपस्य पालिनीम्, श्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनीम्, प्रजासु वृत्तिं यमयोऽन्त वेदितुम्, प्रजासु वृत्तिं यमयोऽन्त वेदितुम्, सवर्णलिङ्गे विदितः समाययो, सवर्णलिङ्गे विदितः समाययो, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने वाचन किया, और आप वाचन करने से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। पहले इसकी कहानी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये कहानी है क्या।
अर्थात भारवी जी ने लिखा कहाँ का है, कहाँ का मैटर है, ये किस कहानी को बताना चाहते हैं और इसमें किसका वर्णन है। ये भैया आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, महाभारत देखे हैं आप कि नहीं देखे? यस। हाँ, तो महाभारत आप जो देखे होंगे तो उसी महाभारत का एक ये क्या कथानक भारवी जी लिखे हुए हैं और उनमें ये इसमें जो चर्चा है वो जब आप एक देखे होंगे अज्ञातवास, जब पासा के बाद क्या होता है अज्ञातवास जी जी हुआ था ना, तो अज्ञातवास पांचों पांडवों को हुआ था। तो उसी समय युधिष्ठिर एक वनेचर को अर्थात एक साधु वेशधारी वर्णलिंगी मतलब होता है, इसमें नहीं है यहाँ से वर्णलिंगी, यहाँ वर्णलिंगी जो होता है वो ब्रह्मचारी को कहते हैं। तो ब्रह्मचारी वेश धारण हुआ एक दूत को अपने सेवक को भेजते हैं दुर्योधन के पास। अब किस लिए दुर्योधन के पास भेजते हैं कि ये जानने के लिए कि वो अपना राज्य भार कैसे कर रहा है, किस तरीके से उसको चला रहा है, प्रजा जो है वहाँ की खुशी है कि नहीं खुशी है, किस तरीके से मतलब क्या है वहाँ का पूरा वो माहौल जानने के लिए भेजा था। तो माहौल लेने के लिए भेजे थे युधिष्ठिर जी, तो वहीं उसी को उन्होंने लिख दिया है प्रथम सर्ग में। अभी आप लोगों को 25 लोग तक वनेचर आएगा, कहेगा, फिर बताएगा, माहौल लेके आएगा तो फिर बताएगा कि ऐसे ऐसे कर रहा है दुर्योधन। फिर द्रौपदी से ये जाके कहेंगे, बताएंगे, तो फिर द्रौपदी भी इनको बोलती हैं, सुनाती हैं। वो 25 श्लोक के बाद 26वें श्लोक से, तो अभी 25 श्लोक तक कौन बोलेगा? सिर्फ वनेचर बोलेगा। किससे बोलेगा? युधिष्ठिर से। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको समझा लेता हूँ तो मान के चलिए सबको समझा ले रहा हूँ, और क्योंकि आप अगर समझ जाएंगे तो ये लोग भी समझ जाएंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको समझाना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो कुल मिला के इसमें ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? कि अगर इसमें कथानक पूछेगा जाएगा कि कौन किससे कह रहा है तो क्या होगा? वनेचर युधिष्ठिर से। बहुत सही, यही चीज़ है। ये कथानक 1 नंबर है आपका, पक्का हो गया कि वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। ठीक है ना? आप गलत तो कर नहीं सकते हैं इसमें। द्रौपदी तो नहीं मारेंगे ना, 25 के बाद ही मारेंगे, या तो कोई और सीता राम लक्ष्मण ये वाला तो मारेंगे नहीं। आपको पता है कि वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है 25 श्लोक तक, उसके बाद हम लोग समझेंगे। आइए, कहा गया है श्रेयः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी वित्त समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। कहते हैं वनेचर युधिष्ठिर द्वैत वने। कहते हैं जो ये वनेचर, ये क्या है? वनेचर। ये वनेचर है। अब वनेचर कहाँ आया? कहाँ आया? युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर कहाँ है? द्वैत वन में। द्वैत वन में। बहुत सही। कहाँ है? द्वैत वन में। युधिष्ठिर कहाँ है? आप लोग भी बोलते रहिए, आप लोग भी बोलते रहिए। वीडियो रिकॉर्ड में जाएगा और आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी समझते रहिए। अपने मन में बोलिए, अपने आप से बोलिए कि युधिष्ठिर, ऐसे क्वेश्चन कीजिए कि युधिष्ठिर कहाँ आया? सॉरी, द्वैत वनेचर कहाँ आया? द्वैत वन। हाँ, युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास आता है। युधिष्ठिर कहाँ है? द्वैत वन में। और अगर ये क्वेश्चन पूछिए वनेचर किस वन में आता है? द्वैत वन। बहुत सही। तो कहते हैं वनेचर नहीं, यहाँ से आइए समझते हैं। कहते हैं विदितः समाययो। विदितः समाययो। विदिता माने क्या होता है? जानकारी। बहुत सही। विदिता मतलब जानकर। विदिता मतलब जानकर। वनेचर कहता है, और यहाँ भारवी जी कह रहे हैं, लिखे तो भारवी जी हैं, लेकिन ये वक्तव्य किसका है? वनेचर का। वनेचर कहता है कि विदितः समाययो। विदितः समाययो, वो अपने आप को ही कह रहा है कि विदितः समाययो। विदित मतलब जानकर, समाययो मतलब वापस आया। विदिता मतलब जानकर, समय मतलब वापस आया। कौन आया? वह। सह माने वह कौन? वनेचर। पकड़िएगा, ध्यान से पकड़िएगा। सह माने वह कौन है? वनेचर। अब वनेचर है कैसा? इसका विशेषण है। ये क्या है? वर्णलिंगी। वर्णलिंगी मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी वेशधारी, जो ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, ऐसा वनेचर है। समझते जाइए, आराम से समझेंगे, सब कुछ आराम से समझेंगे, आराम से, एकदम स्लो में। और ये श्लोक दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके बाद, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, आराम से समझिए। सब समझाएंगे, 2 बार नहीं 4 बार समझाएंगे, लेकिन रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना। ठीक है?
अब यहाँ ध्यान दीजिए, सह वह, सह माने वह कौन? वनेचर। वनेचर। वनेचर कैसा है? वर्णलिंगी। यस, कैसा है? वर्णलिंगी। वर्णलिंगी मतलब ब्रह्मचारी वेश धारण किया है, ठीक है। अब वनेचर अब का, और ये समाज मतलब वापस आया। कैसे वापस आया? विदिता मतलब जानकर। कहाँ आया? द्वैत वन में। और द्वैत वन में किसके पास आया? युधिष्ठिर के पास। कौन आया? वनेचर। 2 लाइन क्लियर हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। 2 लाइन क्लियर हो गया तो भैया 2 लाइन और बचा है। 2 लाइन और बचा है। अब भैया बता, इसमें कोई बताइए कि आपको जो न समझ में आ रहा है इसमें। ऐसा कोई समझ में शब्द है ही नहीं जो आपको न समझ में आए। सब समझ में आए। कोई ऐसा शब्द जो कठिन आपको लग रहा हो। लोग झूठे का फेंक रहे हैं कितना कठिन है, इतना कठिन है, समझ नहीं आ रहा है। किरारता जूनियम में समझ में आ रहा है। संस्कृत है, समझिए क्या संस्कृत है बताइए इसमें आपको। कुछ संस्कृत दिख रहा है? सब हिंदी में लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि संस्कृत है। संस्कृत क्या है भाई साहब बताइए आप? कुछ भी नहीं है संस्कृत। संस्कृत एकदम आसान है। मैं कहता हूँ संस्कृत एकदम आसान है। एक ही कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है भाई साहब। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसीलिए आप आलस्य कर रहे हैं, आप खुद अपने आप के शत्रु हैं, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। 2 लाइन समझ में आया कि नहीं आया? यस। हाँ, तो आगे भी देखिए, वो भी समझ में आएगा। अब कहता है कि आप लोग यहाँ तो कह दिया कि विदिता समायो, जानकर वापस आया है। कौन आया है? वनेचर आया है। किसके पास है? युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर कहाँ है? द्वैत में, ठीक है। और वह वनेचर है कैसा? मतलब क्या वेशभूषा धारण किया है? वर्णलिंगी, ब्रह्मचारी वेश धारण किया। और सह माने वह, वही वनेचर के लिए। अगर यहाँ पे अगर एक लाइन दे दिया कि सह वर्णलिंगी विदिता समायो, तो यहाँ सह से किसका बोध होता है पूछ लिया तो क्या कहेंगे? वनेचर का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर आप समझ रहे हैं तो मतलब ये लोग सब समझ रहे हैं, जितने लोग दे रहे हैं सब समझ रहे हैं। फिर कहता है प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम और श्रेय क्रूडाम अधिपस्य पालिनी। अब वह कहता है प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम। वनेचर कहता है कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, हे महाराज, आपने जिसको क्या किया? यमयुक्त। यमयुक्त मतलब होता है जिसको आपने नियुक्त किया था। यह मतलब मुझको। अयुक्त मतलब क्या होता है? जिसको आपने नियुक्त किया था, जिसको आपने भेजा था नियुक्त करके। किस लिए भेजा था? वेदितुम, जानने के लिए। वेदित मतलब जानने के लिए। क्या जानने के लिए? क्या जानने के लिए? वेदितुम मतलब क्या हुआ? जानने के लिए। क्या किया था? अनियुक्त किया था आपने। और क्या जानने के लिए? प्रजा सुवृत्तिम। भैया द्वितीय का बहुवचन, सॉरी द्वितीय है ना। प्रजा सुवृत्तिम, प्रजाओं का आचरण ना। हाँ, वही सही पकड़े हैं, बहुत सही पकड़े हैं। प्रजाओं का आचरण, प्रजाओं का व्यवहार। अब किसकी प्रजाओं का? ऊपर वाली लाइन में बताएगा। हाँ, किसकी प्रजाओं का? ऊपर वाली लाइन बताएगा। बाकी आपको तो पता ही होगा, डायरेक्ट मुंह में आ रहा होगा किसका, क्योंकि मैंने कहानी पहले बता दिया आपको क्या है इसका मैटर। तो आइए देखते हैं। प्रजा वृत्ति, प्रजाओं की वृत्ति को जानने के लिए क्या कहते हैं आप, जिस वनेचर को नियुक्त किए थे, जिस दास को नियुक्त किए थे आप, वह जानकर जानकर विदिता मतलब जानकर समय मतलब वापस लौटा है। कहाँ? द्वैत वन में। और उस द्वैत वन में कौन है? युधिष्ठिर है। कौन आया है? वनेचर आया है। अब किसकी प्रजाओं की वृत्ति को जानकर आया है? तो कुरुणाम अधिपस्य। कुरु अर्थात जो कुरुक्षेत्र है, कुरु अर्थात जो कुरु प्रदेश है, कुरुक्षेत्र है। अब कुरु के राजा इस समय कौन है? अगर युधिष्ठिर यहाँ हैं तो कौन है? जैसे भाई अगर पासा खेल के हार गए थे ना युधिष्ठिर, तो फिर भाई पासा खेले जब हार गए थे तो फिर कुरु का राजा कौन होगा? राजा दुर्योधन होगा, ऑटोमेटिक है। तो कुरुणाम अधिपस्य कौन हुआ? किसका बोध हुआ? दुर्योधन। बहुत सही। तो कुरुणाम अधिपस्य किसका बोध हुआ? दुर्योधन का। तो कौन राजा हुआ? आप लोग भी बताइए, कमेंट करते रहिए। आप लोग को मैं देख रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं जानता हूँ अगर इसको मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये छोटा बच्चा है अभी ये 12th क्लास में है, तो अगर मैं इसको समझा दूंगा तो मतलब आप लोग तो बड़े हैं, अपर लेवल के हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे।
इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि अगर मैं इसको समझा ले जाता हूँ तो मेरा मानना है आप लोग को मैं समझा ले जाऊँगा, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अब मेरे आंखें उस पर है, लेकिन ये नहीं है कि आप पे निगाहें नहीं, आप पर भी निगाहें हैं, लेकिन आप लोग इसको इसलिए मैं समझाता हूँ क्योंकि अगर मैं इसको समझा ले जाऊँगा तो मैं मानता हूँ कि आप लोग को समझा ले जाऊँगा और आप लोगों को ये श्लोक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, इस बार इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आइए देखते हैं, क्रूराम अधिपस्य का पता हुआ कौन है? हाँ, पालनी मतलब क्या होता है? पालन करना। पहले अर्थ को समझिए, एक एक शब्द के अर्थ। पालनी मतलब पालन करना। अब क्या पालन करना? श्रेय। श्रेय मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता। श्रेय मतलब तो राजलक्ष्मी होता है। क्या होता है? राजलक्ष्मी। लक्ष्मी, धन, वैभव, संपदा, राज क्या होता है? लक्ष्मी, धन, संपदा, वैभव जो होता है, यानी कि कहते हैं ना कि श्रेय अपने यहाँ पे कहते हैं जो राजलक्ष्मी है, अपना धन है, अपना राज्यपाठ है, वो कैसे संभाल रहे हैं वही जानने के लिए वो भेजा था। तो श्रेय, श्रेय को पालनीम, श्रेय पालनीम, श्रेय को पालन, श्रेय का पालन कैसे कर रहा है? वो अपनी राजलक्ष्मी का पालन कैसे कर रहा है? कौन कैसे कर रहा है? क्रूराम अधिपस्य अर्थात दुर्योधन। यह जानने के लिए, ध्यान से देखिएगा, यह जानने के लिए वेदितुम, यह वेदितुम मतलब जानने के लिए, यमयुक्त मतलब नियुक्त किया गया। हाँ, और ग्रह के लिए नियुक्त किया गया कि प्रजा से वित्तिम, प्रजाओं का आचरण। हाँ, वो जैसे कर रहा है अपना कर रहा है, तो प्रजाओं का आचरण क्या मतलब? प्रजाओं की वृत्ति क्या है उसके प्रति, प्रजा लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सीता हरण हो गया था और जब सीता वापस आई थी यहाँ अयोध्या में, तो क्या हुआ था कि वहाँ के लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। देखा होगा आपने रामानंद सागर में। उसी प्रकार से वो कह रहा है कि आप देखिए, जैसे हम लोग चले आए हैं तो वहाँ जब वो अपना राज्यपाठ कैसे कर रहा है और उसका प्रजाओं का, वहाँ के लोगों का क्या व्यवहार है उसके प्रति, वही जानने के लिए क्या किया था? नियुक्त किए थे युधिष्ठिर, प्रजाओं की वृत्ति जानने के लिए। फिर कहते हैं कि वनेचर कहता है कि आपने जिसको नियुक्त किया था, जिसको आप, ये वनेचर ही बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है। किससे बोल रहा है? बहुत सही, अपने आप को बोल रहा है युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, हे महाराज, आपने जिसको नियुक्त किया था प्रजाओं की वृत्ति जानने के लिए, उसके श्री राजलक्ष्मी के राज्यपाल को जानने के लिए, वह वनेचर, वह ब्राह्मण वेशधारी सब कुछ जानकर वापस आ गया है आपके पास, आपके जहाँ आप द्वैत वन में रह रहे हैं। वही कह रहे हैं। अब फिर से एक बार देख लीजिएगा, कहते हैं हे राजन, हे महाराज, यमयुक्त आपने जिसको नियुक्त किया था, हे महाराज आपने जिसको नियुक्त किया था, इसकी जानकारी काहे लिए? वेदितुम जानने के लिए, क्या जानने के लिए? श्रेय पालनीम और प्रजा सुवृत्तिम, श्रेय पालनीम और प्रजा सुवृत्तिम, धन संपदा, हाँ, और प्रजाओं का व्यवहार, लोगों का व्यवहार वहाँ के, और कहाँ के व्यवहार, किस राज्य का? तो कुरुणाम अधिपस्य, जो कुरु के अधिपति हैं, राजा दुर्योधन है, उसके राज्यपाठ को जानने के लिए, उसके राज्यपाठ, उसके राज्य के प्रजाओं का व्यवहार जानने के लिए आपने जिसको नियुक्त किया था, वह वनलिंगी ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी, हाँ, वह वनेचर, वन में ठहरने वाला, अर्थात वनलिंगी, वनेचर वन में कौन ठहरेगा? आप कॉमन सेंस, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप सोचिए कि वनेचर मतलब होता है वन में जो चरण करने वाला, तो वन में कौन घूमेगा? साधु संत ही तो घूमते हैं। कॉमन सी बात है कि वनेचर जो वन में चरण करने वाला, विचरण करने वाला, चलने वाला, तो वह तो साधु संत ही ऑटोमेटिक घूमेंगे। तो वही है कि इनका क्या है, ये विशेषण मतलब है कि वनेचर वह कैसा वर्णलिंगी है, साधु वेश धारण किया हुआ है, ठीक है, और स मतलब वही वनेचर का। तो फिर वही कहते हैं कि वह क्या कहते हैं? वेदितुम, जानने के लिए आपने जिसको भेजा था प्रजाओं की वृत्ति और राजलक्ष्मी को जानने के लिए, वह विदितः जानकर समायो वापस आ गया है। कहाँ आया है? द्वैत। किसके पास? युधिष्ठिर के पास। कौन? वनेचर। और वनेचर कैसा है ये भी देखिए, वनलिंगी है, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सा मतलब
कुछ बताइए, कुछ डाउट रह गया हो नो सर। आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग भी कि कुछ भी डाउट रह गया हो, आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग बताइए। उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो आप लोग फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, एक बार दो बार ज़रूर समझ में आ जाएगा। और यकीन मानिए कि इसके बाद आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी आप लोगों का अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए क्या दिक्कत है। सर एक बार हिंदी में पूरा बता दीजिए यहाँ। हाँ बता देता हूँ, बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदी में अर्थात आप जो इसका कहने का मतलब यहाँ से कह रहा है कि जो कुरुड़ाम अधिपति से जो दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी है और जो प्रजाओं की वृत्ति है, हाँ, उसको जानकर, विदिता मतलब उसको जानकर वापस आ गया है कौन, वनेचर, इसके पास युधिष्ठिर के पास। और युधिष्ठिर ने ही इसको नियुक्त किया, युधिष्ठिर ने ही नियुक्त किया। आपके कहने का मतलब यही था कि आप एक लाइन से लाइन हिंदी इसका बता दीजिए ना। क्या होता है, इसमें अनुवृत्ति करनी पड़ती है, इसलिए पहले यहाँ 2 वर्ड पकड़ना पड़ता है, फिर 2 वर्ड यहाँ करना पड़ता है, 2 वर्ड यहाँ करना पड़ता है, क्योंकि एक करना पड़ता है ना, सेंटेंस बैठता नहीं है, इसलिए उसकी अनुवृत्ति करनी पड़ती है, अनुवृत्ति से बताया जाता है। लेकिन फिर भी आप समझिए कि स्त्रिया क्या होता है, राजलक्ष्मी होता है। पहले एक एक शब्द का अर्थ जान लीजिए, फिर से आप लोग भी देख लीजिए। स्त्रिया मतलब होता है क्या होता है, राजलक्ष्मी, राज्यपाठ, धन, वैभव, संपदा। पालनी मतलब होता है पालन करना। कुरुड़ाम अधिपति होता है अर्थात दुर्योधन के नेता है, जो कुरु का राजा है, हाँ, हस्तिनापुर का। प्रजा मतलब होता है प्रजा, लोग होते हैं। वृत्ति मतलब उनका व्यवहार क्या है। नियुक्त मतलब जिसको नियुक्त किया गया हो, नियुक्त मतलब जानने के लिए, ठीक है। सब मतलब वह वनेचर, वर्णलिंगी अर्थात उसका विशेषण है, ब्रह्मचारी कैसा है वो, ब्रह्मचारी विदिता मतलब जानकारी। समय मतलब वापस आ गया, समय मतलब वापस लौट आया है। युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर ही होता है, युधिष्ठिर है, उन्हीं के पास आया है। द्वैत वन मतलब जहाँ वो जिस वन में रह रहे थे उस वन का नाम है ये द्वैत वन, ठीक है। और ये वनेचर। कोई दिक्कत? नो सर। फिर से देखिए, कह रहा है कि युधिष्ठिर हे महाराज, यमयुक्त देवी, तुम आपने जिसको नियुक्त किया था प्रजाओं की वृत्ति जानने के लिए और राज्य लक्ष्मी जानने के लिए, कहाँ राजा जहाँ कुरुड़ाम जो कुरु के अधिपति हैं राजा दुर्योधन, उसके राजा लक्ष्मी को जानने के लिए, उसकी प्रजा की वृत्ति जानने के लिए आपने जिसको नियुक्त किया था, वह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी, वेशधारी, वनेचर, युधिष्ठिर, विदितः, सब कुछ जानकर समय मतलब वापस आ गया है। कहाँ आया है, उसी द्वैत वन में जिस वजह से आप रह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। कोई दिक्कत? नो सर। तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा, मैंने 4 से 5 बार अच्छी तरह समझा दिया है। और मैं यकीन मानता हूं कि इसके बाद आपको इस श्लोक को तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसे ही आगे भी हर श्लोक को लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, और ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक चीज़ और जरूर बताइएगा आप लोग कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, आगे इसको क्रम बाय क्रम चलता रहूं या नहीं, क्योंकि आपको समझ आएगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जब समझ ही नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।